मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 33वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 34वें बाब को पढ़ेंगे, यानी बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 और उसकी पहली आयत से लेकर हम इसकी 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, ज़रूर है कि इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को जो है ऑनलाइन देखते हैं तो ज़रूर है कि उन्हें भी हमारी लाइव स्ट्रीम में जो है वो इनवाइट करें ताकि वो भी हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आज सुबह मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, ज़रूर मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें बुक ऑफ एक्सोडस खरूज की किताब उसका 34वां बाब चैप्टर 34 उसकी पहली आयत से यूँ लिखा है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोए सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोए सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद ने उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल, गो ये कौम गर्दन कश है और तू हमारे गुनाह और खता को माफ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी नहीं की गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूं वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूं तू उसे याद रखना। देख मैं अमूरियों और कनानियों और हित्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूं। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीदतों को काट डालना। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 34वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और इससे पहले कल जब हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 33वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था तो हमने देखा था, जाना था कि किस तरह खुदावंद जो है वो अपने लोगों के साथ पेश आता है और जब खुदा का कहर जो है उसकी कौम के लिए भड़कता है और खुदा यहाँ तक फैसला करता है कि अब मैं इस कौम के साथ नहीं चलूंगा क्योंकि ये कौम जो है ये गर्दनकश कौम है। तो हमने देखा था, हमने सीखा था कि मूसा खुदा का बंदा और बनी इस्राएल कौम का एक लीडर होते हुए बड़ी ही अक्लमंदी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, हलीमी के साथ खुदा के साथ जो है वो बात करता है और खुदा को कायल करने की कोशिश करता है। मूसा अपनी तरफ से जो है वो किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ता और मूसा हर हाल में यही चाहता है
کہ خدا ان کے ساتھ چلے تو پھر موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ اور ہم نے سیکھا یہ تھا کہ موسیٰ کو خدا جو ہے وہ آلریڈی معجزات کی قدرت دے چکا تھا۔ موسیٰ کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ لاٹھی کو بڑھاتا تھا تو معجزات ہوتے تھے، موسیٰ اپنے منہ سے کچھ فرماتا تھا تو وہ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ ساری صلاحیت، یہ ساری قدرت جو موسیٰ نے حاصل کی تھی، موسیٰ اس بات کو نہیں بھولتا، موسیٰ اس بات کو نظر انداز نہیں کرتا کہ یہ جو قدرت، یہ جو طاقت مجھے ملی ہے، یہ میری اپنی نہیں بلکہ یہ میری طاقت خدائے قادر کی طرف سے، یہوہ خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ اور اسی لیے موسیٰ اس بات کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ جو یہوہ خدا ہمارے ساتھ پہلے چلتا آیا، اگر وہ یہوہ خدا آئندہ کو ہمارے ساتھ چلے گا تو ہم ضرور اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، لیکن اپنے یہوہ خدا کے بغیر جو ہے وہ اپنی منزل کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی وہ اپنی قوم کو لے کر خدا کے بغیر جو ہے وہ چلنا چاہتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے بات یہی ہے، ہم نے کل بھی سیکھا تھا کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں آگے فیصلے نہیں کرنے، اور نہ کبھی ہمیں خدا کی رضامندی کے بغیر یا خدا کی حضوری کے بغیر، اگر خدا کی حضوری ہمیں فیل ہوتا ہے کہ خدا کی حضوری ہم سے جدا ہو گئی ہے، ہم سے دور ہو گئی ہے، تو کبھی بھی ہمیں اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھنا بلکہ خداوند کے آگے جھک جانا ہے، اس کے آگے منت کرنی ہے، فریاد کرنی ہے کہ خداوند تو ہمارے ساتھ چل، خداوند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو، تو ہمارا ساتھ دے گا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ کئی بار انسان جو ہے وہ اپنی حکمت پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو جو ہے وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے، خدا کی حضوری کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتا۔ لیکن مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیں خدا کی حضوری کی قدر کرنی ہے، اور اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے سارے کاموں میں ہمیں پہلی پریورٹی اگر کسی کو دینی ہے تو وہ صرف اور صرف زندہ خدا کو پریورٹی دینی ہے۔ تو خدا جو ہے موسیٰ کے ساتھ ہے، خدا اپنے جلال کو موسیٰ پر ظاہر کرتا ہے اور وعدہ بھی کرتا ہے۔ پھر آخرکار ہم نے سیکھا تھا، کل ہم نے اس بارے میں تفصیل سے سیکھا تھا کہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں چلوں گا تمہارے ساتھ، میری حضوری جو ہے وہ بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو آج جب ہم اپنی بائبل ریڈنگ میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں، 34ویں باب کی پہلی آیت کی طرف آتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھی۔ تو اب خدا نے 2 لوہوں پر جو ہے وہ اپنے کلام کی باتوں کو لکھا تھا، اور خدا نے خود ان باتوں کو جو ہے وہ لکھا تھا تاکہ بنی اسرائیلی لوگوں کے لیے جو ہے خدا کا کلام ان کے سامنے ہو۔ اور اس خدا کے کلام کی ایک خاص خاصیت یہ تھی کہ وہ کلام جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی برکتوں کا باعث تھا، اس کے سبب سے خدا کی حضوری ان کے ساتھ ساتھ رہنی تھی۔ اور پھر ان 2 لوہوں کا جو تھا ان کو عہد کے صندوق میں رکھا جانا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے جب بنی اسرائیلی لوگوں کو دیکھا کہ وہ تو بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، وہ تو خدا کا انکار کر گئے اور انہوں نے خدا جو ہے ایک سونے کے بچڑے کو ہی مان لیا، تو موسیٰ جو ہے اس وقت غصے میں آ کر، غیرت مندی میں آ کر ان دونوں لوہوں کو جو ہے وہ توڑ ڈالتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر موسیٰ نے ان لوہوں کو توڑ ڈالا تھا تو خدا جو ہے اس چیپٹر کو کلوز نہیں کرتا، بلکہ خدا آگے جب اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں مزید آگے بڑھتا ہے تو خدا پھر سے اپنے کلام کو جو ہے ان پر نازل کرنے کی دوبارہ بات کرتا ہے۔ تو کئی بار ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے خدا سے دور تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو خدا کبھی ہمیں دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا خدا پہلے کی طرح ہمیں کبھی برکتیں نہیں دے گا۔ یاد رکھیں، جب ہم توبہ کر کے خداوند کے پاس آ جاتے ہیں تو جس طرح سے وہ پہلے ہمیں برکتیں دیتا تھا وہ دوبارہ ہمیں بحال کرتا ہے، اور وہ پھر سے ہماری زندگی کو ہمیں جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اور خدا کی حضوری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو اسی طرح خدا جو ہے وہ پھر سے اپنی حضوری، اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے بانٹنے کا اعلان کرتا ہے، اور موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ تو پھر سے پتھر کی لوہوں کو واپس لے آ، اور میں پھر سے دوبارہ جو ہے اسی کلام کو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ضرور لکھوں گا۔ تو دوسری آیت کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا۔ تو اب اس سے پہلے کہ بنی اسرائیلی لوگ، جب خدا ان کو کوہ سینا سے کوچ کرنے کا حکم تو دے چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کوچ کریں، خدا موسیٰ کو جو ہے وہ کوہ سینا پر بلاتا ہے
ताकि खुदा अपने कलाम की दोनों लोहें जो है वो फिर से मूसा के हाथ में थमा सके और खुदा का कलाम उसके साथ साथ चल सके। और आगे तीसरी आयत में लिखा है, पर तेरे साथ कोई आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार जब खुदा ने कोहे सीना पर मूसा को बुलाया और अपना कलाम दिया, दो लोहें दी जिन पर खुदा ने कलाम को लिखा, तो वहां पर मूसा जो है वो यशवा को भी लेकर गया था, लेकिन खुदावन के पास, खुदावन के करीब तरीन मकाम पर जो है वो सिर्फ मूसा ने हाजिर होना था, लेकिन यशवा जो है वो बहुत पीछे था, दूर था, और बाकी बनी इस्राएली कौम के लोग जो थे वो कोहे सीना के नीचे मौजूद थे। लेकिन अब की बार जब खुदावन दूसरी बार मूसा को बुलाता है तो खुदा कहता है कि पहाड़ के आसपास भी जो है वो कोई भी नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ तक खुदा कहता है कि कोई जानवर, कोई बनी इस्राएली कौम का लोग, कोई भी जो है वो पहाड़ के नजदीक ना आए। और चौथी आयत में लिखा है, और मूसा ने पहली लोहों की मानित पत्थर की दो लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावन के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तो यहाँ हम मूसा की वफादारी, उसकी ताबेदारी पर गौर करते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले मूसा ने जो है खुदा की बात मानने को, खुदा की मर्जी पूरी करने को जो है वो अव्वल दर्जा दिया। और सुबह उठते ही उसने और कोई काम नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं पहले भी कर ला तो फिर खुदा को भी चला जावांगा। मूसा हमेशा अपनी जिंदगी का पहला वक्त जो है वो खुदावन को देता था, और इसीलिए खुदावन की कुर्बत जो है वो उसी के साथ साथ रहती थी। और अगर मैं और आप, हम भी हमेशा अपनी जिंदगी का पहला वक्त जो है हमेशा खुदावन को देंगे, तो याद रखें खुदावन की हजूरी मेरे और आपके साथ भी हमेशा रहेगी। तो 5वीं आयत में आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है, तब खुदावन अब्बर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावन के नाम का ऐलान किया। और 6ठी आयत में लिखा है, और खुदावन उसके आगे से पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। तो अब खुदावन जब अबर में होकर उतरता है मूसा अपने बंदा के सामने, तो यहाँ पर खुदा जो है वो अपनी खसूसियात का जो है वो ऐलान करता है। और खुदावन कहता है, मैं खुदाए रहीम हूँ और मेहरबान हूँ, कहर करने में मैं धीमा हूँ और शफकत और वफा करने में मैं गनी खुदावंद हूँ। तो ये मेरे और आपके, हमारे खुदावंद की खसूसियत है, उसके प्यार की, उसकी मोहब्बत की, उसकी उल्फत की इंतहा है कि वो कहर करने में जो है वो धीमा है। खुदावंद कहर करने में कभी भी जो है वो जल्दी नहीं करता, बल्कि हमेशा इंसान से प्यार करता है, इंसान से मोहब्बत का इजहार करता है, और हमेशा इंसान को जो है वो तौबा का भी मौका देता है। और इसीलिए 7वीं आयत में लिखा है, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। तो खुदा जो है वो गुनाहों को माफ करता है, खताओं को बख्शता है, तकसीरों को बख्शता है, और अपने लोगों को हमेशा जो है वो तौबा का मौका देता है। और जब खुदा के लोग उसके पास आ जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो खुदावंद हमेशा उनको पकड़ता है और अपने गले से लगा लेता है। और याद रखे, बाइबल मुकद्दस जिस खुदा को डिफाइन करती है, जिस खुदा को पेश करती है दुनिया के लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम, जिस खुदा के वसीले से बाइबल मुकद्दस जिसका बयान करती है, वो खुदा जो है वो कहर करने में धीमा है, वो शफकत में गनी है, वो वफा करने में गनी है, और वो हजारों पर जो है वो रहम करता है, वो दुनिया के गुनाहों को माफ करता है। मेरा और आपका, हमारा खुदा वो खुदा नहीं है जो कहते हैं जी किसी को गुनाह करते हुए देख लिया, किसी के मुंह से कोई बात निकल गई तो उसके सर को उसके तन से जुदा कर दो और उसको जो है वो मौत के घाट उतार दो। याद रखे, मेरा और आपका खुदावन, बाइबल मुकद्दस का खुदावन, जो दुनिया का बनाने वाला, दुनिया का खालिक भी है, मालिक भी है, वो हमेशा खुद भी माफ करता है, वो मुझे और आपको, हमें भी माफी का दर्ज देता है। और अगर कोई भी खुदा का नाम लेकर किसी पर जुल्म करता है, किसी को दर्द देता है, तकलीफ देता है, किसी को हर्ट करता है, किसी के जिस्म को हर्ट करे या किसी के फीलिंग को हर्ट करे, याद रखे वो इंसान जो है वो खुदा की तरफ से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुदा की तरफ से है वो खुदा ही जैसी बात करेगा, वो खुदा ही की बोली बोलेगा, और खुदा जैसी सलाहियतों को जो है वो अपने अंदर भी रखेगा। तो इसीलिए मुझे और आपको, हमें खुदा के साथ चलते हुए कभी भी हमें किसी के पीछे भी जो है वो किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे और आपके खुदा का काम जो है वो बिदतों को मिटाने का काम है, ना कि हम बिदतें फैलाने वाले हों। और ये खुदा की खसूसियत है, और खुदा की खसूसियत
अहमियत जरूर है कि खुदा के लोगों की जिंदगी में भी जो है वो नजर आती रहे। और आगे चलकर लिखा है, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों की तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तो जो कोई खुदा का गुनाह करता है, जो कोई खुदा की नजर में मुजरिम ठहरता है, यहाँ पर खुदा का कलाम साफ कहता है। और याद रखें, ये अल्फाज जो खुदावन के हैं, ये बराए रास्त खुदा जो है वो मूसा से बातें कर रहा था। ये किसी फरिश्ते के जरिए या मूसा को ख्वाब में कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि मेरा और आपका हमारा जिंदा खुदा जो है मूसा से डायरेक्ट हम कलाम हो रहा था। मूसा को डायरेक्ट अपनी जो है वो खुसूसियात बयान कर रहा था। और साथ ही खुदा इस बात का भी ऐलान कर रहा था कि मुजरिम को जो है वो खुदा खुद जो है वो कभी भी बरी नहीं करता। और सिर्फ मुजरिम को खुद नहीं, बल्कि उसके बाप दादा के गुनाह की सजा जो है वो तीसरी से चौथी पुश्त तक देता भी है। तो खुदा रहम भी करता है, खुदा कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है, वफा में गनी है। लेकिन अगर कोई खुदा के प्यार का, उसकी वफा का नाजायज फायदा ही उठाता रहे और कहता रहे कि जी जो मर्जी हम करें, नजात का काम तो तमाम हो चुका है, याद रखे खुदा ऐसे लोगों को जो है वो जरूर मुजरिम भी ठहराता है और उनके गुनाह की सजा भी देता है। तो इसलिए लाजिम है कि मैं और आप बजाय इसके कि हम दुनिया को मुजरिम ठहराते रहें, कभी किसी पर लान तान करते रहें, कभी किसी पर लान तान करते रहें, जरूर है कि हम अपने कामों पर, अपनी जिंदगी पर, अपने किरदार पर तवज्जो दें। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा ऐब हुआ जिससे हम खुदा की नजर में मुजरिम ठहरे, तो याद रखे खुदा उसकी सजा हमें तो देगा, साथ ही हमारी तीसरी से चौथी पुश्तों तक भी, हमारी औलाद को भी जो है हमारे गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए लाजिम है कि बजाय इसके कि हम दूसरों को कसूरवार कहते रहें, दूसरों पर इल्जाम लगाते रहें, दूसरों को जो है वो मारते पीटते जख्मी करते रहें, लाजिम है कि हम अपने आप को जो है वो खुदावन की नजर में दुरुस्त बना सके। और आगे 8वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया और कहा, ए खुदावन, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो ए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दनकश है, तो हमारे गुनाह और खता को माफ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। तो मूसा की हम देखते हैं कि बात वही है फिर से कि मूसा किसी भी सूरत में जो है वो खुदा के बगैर नहीं चलना चाहता, बल्कि मूसा चाहता है कि मेरी कौम जैसी भी है, मूसा अपनी कौम की शिफायत करता है और खुदा से दरख्वास्त करता है कि लाजिम है कि तू हमारे साथ चल, तब ही हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकते हैं और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे चलकर 10वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, देख मैं अहद बांधता हूं कि तेरे सब लोगों को इस सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं हो, कभी नहीं की होंगी। तो यहाँ खुदा जो है वो अपने बंदा की फरियाद पर कान लगाता है और उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगा, मैं तुझसे अहद बांधता हूं कि बनी इसराइल कौम के दरमियान मैं ऐसे मौजज़ात करूंगा, ऐसी करामात करूंगा कि जैसी कभी भी किसी और कौम में नहीं हुई होंगी। तो मैं और आप, ये 2000 पहले, ये सदियों पुरानी बात है, बाइबल मुकद्दस में जब खुदा जो है अपने बंदा मूसा से हम कलाम था, और इस बात को हम आज अपने दौर में आज भी हम पूरा होते हुए देखते हैं कि जितने करामात, जितने मौजज़ात मसीहों की जिंदगियों में होते हैं, मसीही घरानों में होते हैं, मसीही चर्चेस में होते हैं, इतने मौजज़ात जो है वो और किसी कौम में, किसी कबीले में नहीं होते। लोग दम भी कराते हैं, दरूद भी कराते हैं, जादू भी कराते हैं, अपना बड़ा पैसा लगा देते हैं, लेकिन यस्सु के लोग हमेशा यस्सु का नाम लेकर ही जो है वो शिफा को हासिल कर लेते हैं। हमारे बड़े बड़े काम जो है वो सिफारिशों और रिश्वतों के बगैर हो जाते हैं, क्योंकि मेरा और आपका, हमारा खुदावन यस्सु जो है वो खुदा बाप के सामने हमारी शिफायत करता है। और ये सेम ऐसे ही है जैसे मूसा खुदा के सामने शिफायत करता था बनी इसराइल की, और बनी इसराइल के सारे काम जो है वो खुदा की तरफ से हो जाते थे। तो ये खुदा ही का वादा है। आज मैं और आप, जब हम भी यस्सु के सामने झुक जाते हैं, वो हमारी शिफायत करता है, तो हमारे सारे काम जो है वो बगैर धागे बांधे, बगैर तावीज पहने और बगैर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चादरें चढ़ाए, हमारे इन सारे कामों को, हमारे इन सारी रस्मों को किए बगैर जो है
सिर्फ यस्सु का नाम ले लेने से जो है हमारे सारे काम हो जाते हैं और हम खुदावंद की इस अजीम कुदरत का, खुदावंद के इस खूबसूरत वादे के लिए जो है खुदा का शुक्र करते हैं और यकीन जानते हैं कि ये वही खुदा है जो मूसा से बातें करता था, ये वही खुदा है जो आज मुझसे और आपसे बातें करता है, हमारी जिंदगी में अपने अजीब करामात करता है, ऐसे करामात जो दूसरी कौमों के बीच में जो है वो नहीं नाजिल होते। और यही खुदा आइंदा फ्यूचर में चलकर जो है वो हमेशा अपने चाहने और अपने पूजने वालों के दरमियान में ऐसे ही करामात को जो है वो करता रहेगा, क्योंकि उसका वादा जो है वो हमेशा तक जो है वो कायम रहता है। और आगे चलकर जब हम देखते हैं तो लिखा है, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे। यानी जब खुदावंद काम करामात को करेगा, अपने लोगों की जिंदगियों में काम करेगा, तो बाकी के लोग जो है वो खुदा के काम को देखेंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो हैबतनाक काम है। तो यहाँ खुदा अपने लोगों के खातिर जो जंग लड़ने वाला था, जो काम करने वाला था, खुदा उसका इकरार करता है, उसका ऐलान करता है कि वो काम जो है वो हैबतनाक है। और क्यों हैबतनाक है, आगे चलकर 11वीं आयत में लिखा है, आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तू उसे याद रखना, भूल ना जाना मेरे हुक्म को। देख मैं अमूरियों और कनानियों और हितियों और फलजियों और हवियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। ये वो सारी कौमें हैं जो मुल्क कनान में आबाद हुआ करती थी और बुत परस्ती किया करती थी। और खुदा अपने बंदा मूसा को कहता है कि मैं इन सारी कौमों को तुम्हारे आगे से जो है वो निकाल देता हूँ और तुम्हें वो जगह खाली करा कर देता हूँ। और 12वीं आयत में लिखा है, सो खबरदार रहना, होशियार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना। तो अब खुदा यहाँ पर मूसा को पाबंद करता है कि जो अहद मैंने तेरे साथ बांधा है, जो अहद मैंने कौम बनी इसराइल के साथ बांधा है, जरूर है कि उसी अहद पे कायम रहना है। और बुत परस्तों के साथ, गैर माबूदों को मानने वालों के साथ किसी किस्म का भी कोई अहद ना बांधना। और लिखा है आगे, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। और जरूर है कि कोई भी खुदाए कादिर को छोड़कर अगर किसी दूसरे खुदा को मानने वालों के साथ कोई अहद बांधेगा तो वो लाजिम है कि उसके लिए जो है वो फंदा ही ठहरेगा, मौत ही पैदा करेगा। और 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना। तो खुदा कहता है कि जब उस कौम के लोग वहां से निकल चुकेंगे तो वो सारी जगह जहां जो उनकी थी, जहां पर वो गैर माबूदों की कुर्बानियां किया करते थे, जरूर है कि उन कुर्बानगाहों को ढा देना, क्योंकि वहां अगर कुर्बानगाह होगी तो वो खुदा की, जिंदा खुदा की कुर्बानगाह होगी। और वहां जो कुर्बानियां चढ़ाई जाएंगी वो जिंदा खुदा के लिए, आसमान के खुदा के लिए चढ़ाई जाएंगी। गैर माबूदों के लिए कुर्बानियां हरगिज नहीं चढ़ानी और ना उन कुर्बानियों का कभी हिस्सा अपने घरों में, अपने खानदानों में लेकर आना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे घरों के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे घरानों के लिए और नस्ल दर नस्ल हमारी औलाद के लिए जो है वो मौत का फंदा ठहरेंगी। और इसीलिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को जो है वो पाबंद किया था, बनी इसराइल को पाबंद किया था कि ना तो गैर कौमों की तरफ रजू करना है, ना उनके साथ कोई अहद बांधना है और ना उनकी कुर्बानियों में, उनकी परस्तिश में, उनकी इबादतों में जो है वो शामिल होना है। और मुझे और आपको, हमें भी ये बातें याद रखनी चाहिए, अपने पल्ले से बांध लेनी चाहिए कि कभी भी हम जो है वो खुदा को मानते हैं, हम दूसरों के साथ सलाम दुआ तो कर सकते हैं, हम दूसरों का ख्याल भी कर सकते हैं, दूसरों से मोहब्बत का इजहार, हमदर्दी का भी इजहार कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी के माबूद की हमें इबादत नहीं करनी, कभी भी किसी दूसरे खुदा की प्रस्तिश में जो है वो जाकर हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं ऐसी महफिलों को, क्योंकि हम जिंदा खुदा के लोग हैं। और मेरा खुदा, आपका खुदा जो है, हमें कभी भी इजाजत नहीं देता कि हम दूसरे खुदाओं के पास जाएं और उनकी इबादतों में जो है वो अपना हिस्सा डालें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर
इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे। खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, इनके घरानों के साथ हो, सबको बरकत दे, अपनी हजूरी में बढ़ा, ताकि तेरे लोग जो तेरे कलाम को हर रोज बाकायदगी के साथ सुनते हैं, जरूर खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम में कायम भी रह सकें और तेरी हजूरी में आगे बढ़ के अपनी जिंदगियां तेरे डर और तेरे खौफ में गुजार सकें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हो, तेरी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदावंद बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और आज मैं जाने से पहले जो है हर रोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का तो कहती हूँ, वो अब भी कहूँगी कि नीचे पट्टी पर यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से, आप जरूर इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। लेकिन साथ ही अगर आपने एक पोस्ट जो है द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमने डाली है, अगर अभी तक आपने उस पोस्ट को नहीं देखा तो ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है वो पहला क्रिश्चियन शॉर्ट ड्रामा जो द वे ऑफ हेवन की तरफ से जो है वो आज शाम को, पाकिस्तान के शाम को 8 बजे, इंडिया के शाम को 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे, बल्कि 11 बजे जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो आप जरूर यूट्यूब पर हमारे इस शॉर्ट ड्रामे को जो है वो देखिएगा। ये क्रिश्चियन मुकम्मल तौर पर जो है ये रियल स्टोरी है, जिस पर हमने ड्रामा बनाया है, तैयार किया है। और हमारे मसीहों के ड्रामे जो है वो ज्यादातर रिलीज होते नहीं हैं, इन पर काम किया नहीं जाता, क्योंकि ये काम जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मेहनत मांगता है और टाइम मांगता है। तो इसलिए हमने बहुत एफर्ट किया द वे ऑफ हेवन ने, सारी टीम ने। तो जरूर है, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, जब यूट्यूब पर पाकिस्तान के रात को 8 बजे ये अपलोड किया जाएगा, तो आप अपनी फैमिलीज के साथ, जैसे हमारे घरों की खातून जो हैं वो कभी जो है हम टीवी के ड्रामे देखने के लिए या जियो के ड्रामे या स्टार प्लस के ड्रामे, दूसरे ड्रामे देखने के लिए हमारे घरों की खवातीन, बच्चे रेडी रहते हैं। मैं आपसे कहूंगी कि जरूर है आप अपने इस क्रिश्चियन ड्रामे को देखने के लिए रेडी रहें, अपने घर की खवातीन को, लेडीज को रेडी रखें, क्योंकि दूसरे ड्रामों से, फिल्मों से तो हमारे बच्चे जो है वो गलत चीजों को अपनाते हैं, गलत बातें सीखते हैं। लेकिन जब खुदावंद के कलाम को हमारे बच्चे जो है वो ड्रामों और फिल्मों में देखेंगे, तो लाजिम सी बात है कि वो खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को अपनी जिंदगियों में अपनाएंगे। तो जरूर आपने इस ड्रामे को देखना भी है, जितना ज्यादा आप इसको फॉरवर्ड कर सके, शेयर कर सकें, वो भी करना है। आपने कमेंट करके अपने ख्यालात का जो है वो इजहार भी करना है, ताकि खुदावंद का काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। सो ड्रामा तो जो है वो आज रात पाकिस्तान के 8 और इंडिया के 8:30 अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब पर होगा, फेसबुक पेज पर अपलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन कल जो है दोबारा हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर भी मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को भी सीखेंगे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।